पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पहला मेथड ऑफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, मेथड ऑफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो फर्स्ट, सर डायरेक्ट हम लोग सब्स्टिट्यूट कब कर सकते क्वेश्चंस में? इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या लिखा हुआ है 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स प्लस 2, राइट। तो इसको बैठा के देखना है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 बैठा के देखो, x इक्वल टू अगर यदि 1 यहाँ पे बैठा रहे हम लोग तो देखो तो क्या आ रहा है, x इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा -3/3, 3 कैंसल, 1 टाइम क्या हो जाएगा -1, राइट। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? डायरेक्ट हम लोग पुट कब करेंगे? जब हम लोग x इक्वल टू जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको बैठा के देखेंगे, है? अगर वो 7 फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म कितना लिखाए हैं, 7 लिखाए हैं कि नहीं, 0/0 इन्फिनिटी सब जितना भी 0 का पावर 0 इन्फिनिटी का पावर 0 वगैरह, तो वो सातों फॉर्म में से कोई नहीं आ रहा है तो हम लोग का आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, राइट। तो फर्स्ट मेथड है ये, मेथड ऑफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चंस में कोई दिक्कत? दूसरा देखो, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सेकंड मेथड। देखो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन का कौन सा एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस कैसे हम लोग बनाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइड बाय x माइनस 2, ये दिया हुआ है। लिमिट x टेंड्स टू क्या है 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 दिया हुआ है। तो हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़े हैं, 10th में पढ़े थे ना फैक्टराइजेशन, तो वही काम करते हैं अभी, और अभी हम लोग 11th में भी पढ़े। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर वाले को फैक्टराइज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखो अगर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 0/0 आ रहा है, 0/0 आएगा, देख लो बैठा के, x का वैल्यू 2 - 2 0 हो जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे 2 2 क्या हो जाएगा 4, 4 + 4 8, और 4 × 2 8 हो जाएगा, तो 8 - 8 क्या हो जाएगा 0, तो 0/0 फॉर्म में आ रहा है ना। तो इसका जो हम लोग यहाँ पे लिखाए थे कॉन्सेप्ट, क्या चीज कैसे इवेल्युएट करते हैं, जब 0/0 आ जाए, कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है तब हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। और देखो सिंप्लीफाई करने का ही जो ये मेथड है ना, कि किस किस मेथड से हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पुट करेंगे जो आएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन फैक्टराइजेशन में डायरेक्ट बैठा रहे तो कौन सा फॉर्म आ जा रहा है 0/0 आ रहा है ना, तो हम लोग इसको क्या करने जा रहे हैं सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। अब तोड़ो तो इसको -2x प्लस 4 लिख सकते हैं इसको, हाँ? और नीचे क्या है x - 2। अब ऊपर में हम लोग यहां से x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x - 2, -2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x - 2, और ये x - 2 क्या जा सकता है, लिमिट x टेंड्स टू 2, x - 2 कॉमन ले लेंगे, x - 2 कॉमन आएगा कि नहीं, यहाँ और यहाँ क्या बचेगा x - 2 बचेगा, और ये x - 2 ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग बैठा सकते हैं, अब बैठा के देखो क्या हो जाएगा 2 - 2 = 0, आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो इस तरह से समझना है, समझ में आया। और सर फैक्टराइज होने के बाद हम लोग को कब पता चलेगा कब बैठाना है, फैक्टराइज होने के बाद ये जो लिखा हुआ है ना x टेंड्स टू 2, यहाँ पे देखो शॉर्टकट हम बता रहे हैं, ये जो लिखा हुआ रहता है ना यही फैक्टराइज करके ऊपर नीचे आएगा। अगर हम लोग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन लगाएंगे तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये x टेंड्स टू 2, तो देखो x - 2 आया है कि नहीं आया है, x - 2 दोनों तरफ से। एक और क्वेश्चन ले लो, देखो देखो इधर, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x 5x 3x प्लस 2, इस तरह से क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग, हैं?
देखो लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखा हुआ है 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है ना। तो फैक्टराइज करो इसको, लिमिट x टेंड्स टू 1, फैक्टराइज करेंगे ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 और नीचे वाले को एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं। अब यहां से लिमिट x टेंड्स टू 1 है ना 1, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा x, तो x माइनस 4 लिख सकते हैं। यहां से -1 कॉमन लेंगे तो क्या लिख सकते हैं x माइनस 4 और नीचे देखो x कॉमन लेंगे तो क्या लिख सकते हैं x माइनस 2, -1 कॉमन लेंगे तो क्या लिख सकते हैं x माइनस 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 1 x माइनस 4 और x माइनस 1 होगा कि नहीं होगा ये सब चीज, और यहाँ पर भी x माइनस 2 और x माइनस 1 देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ध्यान देना है कि जो हम शॉर्टकट बता रहे हैं जो लिमिट में दिया रहेगा ने अगर यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू 0 है तो 100% ऊपर से नीचे जो होगा अलजेब्रा दिया रहेगा तो x कॉमन आएगा, अलजेब्रिक दिया रहेगा एक्स स्क्वायर वगैरह एक्स क्यू वगैरह तो x कॉमन आएगा। अगर x टेंड्स टू क्या रहता है 0 रहता है तो कटेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बैठा दे वैल्यू, क्या हो जाएगा देखो तो x का वैल्यू 1 -4 और 1 -2 क्या आ जाएगा -3 -1 कट गया, क्या बचा 3। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो ये 2 मेथड हो गया, मेथड ऑफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और फैक्टराइजेशन। थर्ड मेथड देखो मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन, क्या पढ़ने जा रहे हैं रैशनलाइजेशन। देखो मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन क्या होता है, देखो व्हेन वी थिंक अबाउट मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन हम लोग कब सोचेंगे, व्हेन वी थिंक अबाउट मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन हम लोग को कब सोचेंगे इसके बारे में, जब रूट वगैरह में दिया रहेगा, लिमिट में रूट होना चाहिए, जब रूट वगैरह होगा तब हम लोग इसको बना सकते हैं। क्वेश्चंस देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 रूट अंडर, तो ये 0 हो जाएगा, 4 का लिमिट 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे 0 बैठाएंगे 0 आ जाएगा कि नहीं। तो फिर से फॉर्म हम लोग को मिल जा रहा है, कौन सा फॉर्म में 0/0 राइट। अब इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज क्या होता है, रैशनलाइजेशन क्या होता है, अगर प्लस दिया रहेगा तो ऊपर नीचे क्या चीज से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, और माइनस दिया रहेगा तो ऊपर नीचे क्या चीज से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से। तो इसको लगाओ देखो रूट अंडर x + 4 - 2 डिवाइड बाय x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 4 + 2 डिवाइड बाय रूट अंडर x + 4 + 2। अब मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 राइट, a + b a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट अंडर x + 4 का होल स्क्वायर होगा और -2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे जो लिखा हुआ है उसको लिखना है x क्या हो जाएगा रूट अंडर x + 4 और फिर क्या हो जाएगा +2। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा x + 4 - 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 आएगा कि नहीं आएगा, और x और रूट अंडर x + 4 + 2, यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा है लिमिट x टेंड्स टू 0 x/x रूट अंडर x + 4 + 2, यहाँ से x कैंसिल हो गया कितने टाइम में 1 टाइम। अब देखो 1 आ गया है तो हम लोग लिमिट बैठा सकते हैं ना, तो बैठाओ लिमिट 1/ क्या हो जाएगा 0 + 4 + 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 + 2, तो 1/4 आंसर हो जाएगा। देखो अभी बताए और बता रहे थे कि नहीं कि सर x टेंड्स टू अगर यदि 0 रहेगा तो ऊपर नीचे 100% कॉमन आएगा, मतलब 100% x निकलेगा। देखो x निकला था कि नहीं, x टेंड्स टू 0 है तो निकला है कि नहीं, तो ये कटेगा तभी तो आएगा। ये फॉर्म में जैसे x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ तो ये तो 100% है ना कि ऊपर नीचे x है तभी तो आ रहा है 0/0, वैल्यू पुट करेंगे तो ये चीज नहीं होने के लिए हम लोग क्या करते हैं ये पूरा मेथड पढ़ रहे हैं। कौन कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन जो फॉर्मूला बेस्ड है,
कि हम लोग क्वेश्चंस को कैसे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे फॉर्मूला पे। किस किस टाइप का क्वेश्चन, एक फॉर्मूला लिखा रहे हैं, ध्यान देना, ये फॉर्मूला है। क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0, x का पावर n माइनस ए का, सॉरी a होगा यहाँ, a x का पावर n माइनस a का पावर n, x माइनस a इक्वल टू n a n माइनस 1। ध्यान देना, यहाँ पे x नहीं लिखाए हैं, फोकस करोगे इधर। जो कांस्टेंट रहेगा उसका पावर की बात कर रहे हैं हम, जो कांस्टेंट रहेगा उसका पावर की बात कर रहे हैं। a का पावर n है कि नहीं, तो n a n माइनस 1, n a n माइनस 1, इसका बात कर रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं हम। लिमिट x टेंड्स टू 1, x का पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। देखो x का वैल्यू अगर यदि हम लोग 1 बैठा देंगे तो 0/0 आ रहा है या नहीं आ रहा है? 0/0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 0/0 आ रहा है। अभी हम लोग सातों इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ लेंगे, एकदम रिलैक्स होकर देखते जाओ। अभी 0/0 ही सारा जितना भी बता रहे हैं सारा 0/0 आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होता है, आगे अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो, तो अगर x इक्वल टू 1 रख देंगे तो 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 0/0 आ रहा है कि नहीं? तो फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। x का पावर 5 माइनस 1 लिखा हुआ है और x माइनस 1, तो इसको हम लोग उस फॉर्मूला में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू n, x का पावर 5 माइनस 1 का पावर 5। अगर 1 का पावर 5 लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या किसी को भी? 1 का कितना भी पावर करेंगे तो वैल्यू क्या होगा? 1 ही ना होगा। क्लियर? तो ये अभी हम फॉर्मूला का बताए थे कि जो भी रहेगा कांस्टेंट टर्म उसका पावर देखना। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? 1 का पावर कितना है? 5, तो 5 आगे आएगा और 1 का पावर 5 माइनस 1 देख लो, n a का पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे 5, 1 का पावर 5 माइनस 1। अब एक बात बताओ, 5 इंटू 1 का पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ही ना होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। कोई दिक्कत समझने में, क्वेश्चंस में? हाँ, फर्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा बढ़ाते जाते हैं, लेवल बढ़ाएंगे अभी, आराम से देखते जाओ। दूसरा क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू -2, x स्क्वायर प्लस 4 x क्यूब प्लस 8। देखिए, सॉरी यहाँ माइनस होगा, जीरो बाई जीरो होगा कि नहीं होगा? है, क्योंकि अगर यदि यहाँ पर हम लोग -2 रखेंगे तो -2 का पावर 3 ऑड नंबर, तो माइनस बाहर आएगा कि नहीं आएगा? तो माइनस प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं आएगा? 2 का पावर 3 8 ना होता है, 2 2 2, और ऊपर में यहाँ रखेंगे तो -2 का पावर 2 प्लस हो जाएगा, तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एकदम आराम से सीखो, कुछ नहीं। देखो हम पहले बता रहे हैं, टफ नहीं होता है कोई चीज, समझना है। ये हो गया। अब इसको हम लोग को फॉर्मूला में तोड़ना है। क्लियर? देखो फॉर्मूला में हम लोग कैसे बैठाएंगे इसको, ध्यान से सुनो। देखो इधर, लिमिट x टेंड्स टू -2, हाँ, ये x स्क्वायर लिखे -4, हाँ, -4 को हम लोग लिख सकते हैं -2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और -2 का होल स्क्वायर लिखे तो x माइनस -2 यहां लिख सकते हैं। कोई तकलीफ होगा क्या? देख लो, ये लिख रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, वही आ जाएगा ना। हम इसको तोड़ने की बात कर रहे हैं, x का पावर x स्क्वायर -4 का, ये लिख सकते हैं x माइनस -2, क्योंकि x माइनस ये है तो x माइनस ये होना चाहिए ना, तो हम लोग ये फॉर्मूला बना रहे हैं। कोई दिक्कत? तो अगर यदि नीचे डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, छोड़ने ना देंगे। क्लियर? अब नीचे वाले का x का पावर क्या है? 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 का पावर 3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते?
देखो -2 का पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तोड़ लेना है इसको। और फिर ये लिखेंगे हम लोग x माइनस -2 और फिर यही चीज x माइनस -2। कोई तकलीफ, ये भी फॉर्मूला बन गया और ऊपर भी फॉर्मूला बन गया, देख लो, कोई दिक्कत इसमें है? इसको तोड़ के तो देखो, ये इसको सॉल्व करके देखो, x का पावर 3 है तो x का पावर 3 आएगा, माइनस बाहर है तो माइनस लिखेंगे है? और -2 का पावर 3, -2 को 3 बार गुना करो तो -2 -2 -8 आएगा कि नहीं आएगा, तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा कि नहीं, तो माइनस यहाँ पे, तो यही ना लिख रहे हैं, फॉर्मूला तोड़ दिए। अब देखो ये दोनों सेम सेम आ गया है तो ये दोनों कैंसिल ना हो जाएगा है? हम लोग सिर्फ फॉर्मूला में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए तो फॉर्मूला में बैठाओगे तभी तो लगाओगे डायरेक्ट आंसर। हाँ, तो ये हम लोग कैंसिल कर सकते हैं दोनों ऊपर नीचे। अब फॉर्मूला लगाओ, क्या बताए हैं, कांस्टेंट टर्म क्या है, -2 है, तो -2 का पावर क्या लिखा हुआ है 2, तो पावर आगे आ गया और पावर में 1 कम कर देंगे, कोई दिक्कत ऊपर में, नीचे देख लो पावर क्या है 3 और -2 का पावर क्या हो जाएगा 3 - 1 होगा कि नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू -2 का पावर 1, 2 - 1 1 ना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, होगा। और नीचे क्या है 3 इंटू -2 का पावर 2, -2 का पावर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, कैंसिल करो इसको, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हुआ, क्या आ जाएगा -1/3। हम लेवल बढ़ा रहे धीरे धीरे, क्वेश्चंस को देखते जाओ। x + 1 का पावर क्या लिखा हुआ है 1/5 - 1, तो सर यहाँ पर अगर यदि x + 1 - 1 है तो नीचे भी तो होना चाहिए सर x + 1 - 1, तभी तो फॉर्मूला लगाएंगे। देखो फॉर्मूला देखना है कि हम क्या लिखें जिससे फॉर्मूला मैच करेगा, तो जो चीज लिखा हुआ रहेगा वो चीज लिखेंगे ना, तो इसको क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, x + 1 का पावर क्या हो जाएगा 1/5 - 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x + 1 - 1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई तकलीफ, +1 - 1 कैंसल, x बचेगा कि नहीं, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं कर रहे, ऐसा ना हो कि कुछ प्लस माइनस करके क्वेश्चन ही चेंज कर दो, क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहे हैं, x है तो x ही ना है, +1 - 1 कैंसिल हो गया, तो जो चीज ऊपर लिखा रहेगा वही चीज नीचे लिखना है, तो ये समझ में आया। अब x + 1 का पावर क्या लिखा हुआ है 1/5, तो 1 का पावर 1/5 अगर यदि लिख देंगे तो कोई तकलीफ होगा क्या, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो वैल्यू क्या होता है 1 ही ना होता है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, लिमिट x टेंड्स टू 0, x + 1 का पावर क्या है 1/5 - 1 का पावर 1/5 डिवाइड बाय x + 1 - 1, क्लियर। अब देखो क्या बताए हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है 1 है ना, तो 1 का पावर क्या है 1/5 इंटू 1 का पावर 1/5 - 1, 1/5 1 का पावर कुछ भी हो तो वैल्यू क्या होता है उसका 1 होता है, तो ये हम लोग क्या करेंगे 1/5 आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे कैसे बढ़ रहा है सो